जिसे वर्तमान में हम इराक के नाम से जानते हैं। यहाँ पर 3 सभ्यताएं रहती थी, सुमेरियन, बेबीलोनिया तथा असीरिया। ऐसा माना जाता है कि इन तीनों में से जो सुमेरियन सभ्यता थी उन्होंने ही दुनिया का सबसे पहला कैलेंडर बनाया था और उसका उपयोग करना शुरू किया था। धीरे धीरे बेबीलोनिया तथा असीरिया सभ्यता ने भी इस कैलेंडर को अपना लिया। उस वक्त के लोगों का यह मानना था कि सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब क्योंकि चंद्रमा 29.5 दिनों पर अपने चक्रों को फिर से दोहराती थी, इसलिए सुमेरियन सभ्यता ने चंद्रमा के चक्रों के आधार पर कैलेंडर को बनाया। इसी कारण उनके कैलेंडर में एक महीना 29 या फिर 30 दिनों का होता था और ऐसे ही 29 और 30 दिनों के 12 महीने होते थे जो कि चंद्रमा के 12 चक्रों पर आधारित थे। इन 12 महीनों में 354 दिन होते थे जिन्हें एक चंद्र वर्ष कहा गया। ऐसा माना जाता है कि सप्ताह की शुरुआत भी मेसोपोटामिया के इस कैलेंडर से ही हुई थी। इसके बाद लगभग 2500 ईसा पूर्व मिस्र वासियों ने भी अपना खुद का कैलेंडर बनाया, जिसमें उन्होंने समय का ध्यान रखने के लिए चंद्रमा के चक्रों तथा साइरस नाम के एक तारे का उपयोग किया था। साइरस तारा असल में सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। मिस्र के इस कैलेंडर में मेसोपोटामिया के कैलेंडर की तरह ही 12 महीने होते थे, लेकिन इसमें प्रत्येक महीना 30 दिनों का होता था और साल के अंत में 5 दिन एक्स्ट्रा जोड़ दिए जाते थे। इस 5 दिनों में लोग छुट्टियां मनाते थे। मिस्र वासियों के इस कैलेंडर में एक साल 365 दिनों का होता था। इसके बाद लगभग 753 ईसा पूर्व रोम शहर के प्रथम सम्राट तथा रोमन साम्राज्य के संस्थापक सम्राट रोमुलस द्वारा एक अवधि तैयार किया गया, जिसे आज हम रोमन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। इस कैलेंडर में 10 महीने का एक साल होता था, जिसमें 304 दिन होते थे, पर इस कैलेंडर का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। पर रोमुलस कैलेंडर पहला ऐसा कैलेंडर था जिसमें सभी महीनों के अपने खुद के नाम थे। ये महीना मार्टियस यानी कि आज के मार्च से शुरू होता था और दिसंबर में जाकर के खत्म हो जाता था। इन सभी महीनों का नाम और इनमें दिनों की संख्या कुछ इस प्रकार से थी। पहला महीना था मार्टियस जो कि 31 दिनों का था, दूसरा अप्रैलिस 30 दिनों का, तीसरा मायोस 31 दिनों का, चौथा जूनियस 30 दिनों का, पांचवा क्वांटिलस 31 दिन, छठा सेक्टिलस 30 दिन, सातवां सितंबर 30 दिन, 8वां अक्टूबर 31 दिन, 9वां नवंबर 30 दिन और 10वां दिसंबर का महीना भी 30 दिनों का ही था। इन सभी महीनों को मिलाकर टोटल 304 दिन थे। अब इन महीनों का नाम कैसे पड़ा और इन नामों का मतलब क्या होता है, आइए एक एक करके जानते हैं। शुरुआत करते हैं पहले महीना मार्टियस से। मार्टियस महीने का नाम रोम के युद्ध के देवता मार्टियस के नाम पर रखा गया। क्योंकि रोमुलस युद्ध में अपने जीत के लिए जाने जाते थे, इसलिए पहले महीने का नाम मार्टियस रखा गया। मार्च के महीने में 21 मार्च को सूरज भूमध्य रेखा को पार कर उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है और इसलिए ही 21 मार्च को दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। उस वक्त यह अवधारणा थी कि सूर्य सर्दियों को हराने के लिए मार्च करता है, मतलब सर्दियों के विरुद्ध जाता है, इसलिए मार्टियस महीने का नाम आगे चलकर मार्च बन गया। अब बात करते हैं दूसरे महीने अप्रैलिस की। यह स्पष्ट तो नहीं है कि अप्रैलिस, जिसे आज हम अप्रैल के नाम से जानते हैं, इसका उदय कौन से शब्द से हुआ है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अप्रैलिस महीने का नाम प्यार और सुंदरता की यूनानी देवी, जिसे रोम में बोलचाल की भाषा में अप्रैलिस भी कहा जाता है, इससे लिया गया है। वहीं दूसरे का मानना है कि ग्रीक शब्द एप्रियार से अप्रैल शब्द बना है, जिसका मतलब खुलना होता है और खुलने से तात्पर्य है कलियों का खुलना। भारत में इसी महीने में आम, लीची तथा जामुन आदि जैसे पेड़ों पर नई कलियां आती है। अब चलिए जानते हैं तीसरे महीने मायोस के नाम के पीछे का कारण। ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार रोमन देवता मरकरी की माता का नाम माइया था और इन्हीं के नाम पर तीसरे महीने का नाम मायोस रखा गया, जो आगे जाकर मई बन गया। चौथा महीना जूनियस का नाम कैसे पड़ा? ऐसा माना जाता है कि रोम के सबसे बड़े देवता जियस के नाम पर चौथे महीने का नाम जूनियस रखा गया था, लेकिन आगे चलकर किसी कारणवश इस महीने का नाम बदला गया और इन्हीं के पत्नी जूनो के नाम पर इस महीने का नाम रखा गया, जो बाद में जाकर जून बन गया। रोमुलस कैलेंडर में 1 से चौथे महीने तक के नाम रोमन देवताओं के नामों के आधार पर रखा गया था और बाकी के जो महीने बचे थे उन्हें सिर्फ ग्रीक भाषा के शब्दों में गिना गया था। जैसे 5वें महीने का नाम क्वांटिलस था और इसे ग्रीक में 5 कहा जाता है, वैसे ही ग्रीक भाषा में 6 को सेक्सटिलस, 7 को सितंबर, 8 को अक्टूबर, 9 को नवंबर और 10 को दिसंबर कहा जाता है। रोम के लोग आज भी सितंबर को सितंबर कहते हैं। दिसंबर के बाद आने वाले कुछ दिनों का हिसाब नहीं होता था, क्योंकि दिसंबर के बाद सूर्य दिखना धीरे धीरे बंद हो जाता था, जिससे पूरे रोम में भीषण ठंडी पड़ती थी और सारा काम काज ठप हो जाता था। इस समय सरकार और सेना भी सक्रिय नहीं रहती थी। अधिक ठंड पड़ने के चलते कोई भी नया काम शुरू नहीं किया जाता था। भारत में इसी महीने से ठंडी काफी तेज हो जाती है और 14 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच कोई भी नया काम की शुरुआत नहीं की जाती है। इसलिए यूरोप में दिनों को तब तक नहीं गिना जाता था जब तक मौसम पूरी तरीके से साफ नहीं हो जाता था। जब सूरज आसमान में चमकने लगता और ठंडी का असर कम हो जाता था तो फिर से मार्टियस महीने की शुरुआत हो जाती थी। इसके बाद लगभग 715 ईसा पूर्व रोमन सम्राट रोमुलस की मृत्यु के बाद नुमा पोम्पिलियस रोमन साम्राज्य का दूसरा सम्राट बना, जिसने रोमुलस कैलेंडर में 2 महीनों को ऐड किया। दरअसल दिसंबर के बाद जिन दिनों को नहीं गिना जाता था उनकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी, इसलिए दिसंबर के बाद 28-28 दिनों के 2 महीने बनाए गए। 28-28 दिनों के 2
महीने यानी 56 दिन बढ़ने के चलते कैलेंडर में अब एक साल 304 दिनों से बढ़कर 360 दिनों का हो गया था। 753 ईसा पूर्व से लेकर 45 ईसा पूर्व तक लगभग 700 सालों तक ये कैलेंडर पूरे यूरोप में चला। लगभग 63 ईसा पूर्व जूलियस सीजर को पोंटिफिक्स मैक्सिकस के रूप में नियुक्त किया गया था और इसलिए वह उस समिति के अध्यक्ष बने जो कैलेंडर के बारे में निर्णय ले सकते थे। 48 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर मिस्र गया और वहाँ उसे क्लियोपेट्रा से प्यार हो गया। ये वही क्लियोपेट्रा थी जिसे उस वक्त मिस्र का सबसे सुंदर स्त्री कहा जाता था। जूलियस सीजर क्लियोपेट्रा के साथ अलेक्जेंड्रिया में तकरीबन 1 सालों तक रहा। सीजर ने अपने प्रवास के दौरान मिस्र के समय और मौसम गणना पद्धति का अध्ययन किया। मिस्र के जो खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे उन्हें ऐसा लगता था कि एक वर्ष में 365.25 दिन होते हैं, इसलिए मिस्र के कैलेंडर में 30 दिनों के 12 महीने होते थे और साल के अंत में 5 दिन एक्स्ट्रा जोड़ दिए जाते थे जिसमें लोग छुट्टियां मनाते थे। हालांकि मिस्र के इस कैलेंडर में 365 दिनों का एक साल होता था। मिस्र के कैलेंडर को देखने के बाद जूलियस सीजर को रोमन कैलेंडर में अपडेट करने का ख्याल आया क्योंकि मिस्र वासियों का जो कैलेंडर था वो सीजर को वैज्ञानिक तौर पर सही लगा। सीजर ने कैलेंडर को अपडेट करने के लिए यूनानी खगोल शास्त्री और गणितज्ञ सोसिजीनस को अपने यहाँ आमंत्रित किया। सोसिजीनस के सुझाव के अनुसार रोमन कैलेंडर में एक साल 365.25 दिनों का हो गया। 365.25 दिनों को वर्ष के रूप में समायोजित करने के लिए हर चौथा वर्ष 366 दिनों का कर दिया गया ताकि जो हर साल 0.25 दिन एक्स्ट्रा बच रहे थे वे चौथे साल में एक दिन को पूरा कर ले। और यहीं से ही लीप ईयर का कंसेप्ट शुरू हुआ। इन्होंने महीनों में दिनों के क्रम को भी बदलने का फैसला लिया और 365 दिन वाले 12 महीने को 31 और 30 दिनों के क्रम में बांटा। दिसंबर के बाद जो 2 महीने रोमन कैलेंडर में नुमा पोम्पिलियस के द्वारा जोड़े गए थे उन दोनों महीनों को साल का पहला और दूसरा महीना बनाया गया जिनका नाम जानूस और फेब्रुवलिया रखा गया। अब जो वर्ष का पहला महीना जानूस था उसका नाम रोम के देवता जानूस के नाम पर रखा गया था। इनके 2 सिर होते थे जिसमें आगे वाला सिर भविष्य काल को तथा पीछे वाला सिर भूतकाल को देखता था, इसलिए ही जानूस या फिर जनवरी को साल का पहला महीना बनाया गया और यहीं से ही 1 जनवरी साल का पहला दिन भी बन गया। तभी से ही नया साल हर 1 जनवरी को मनाया जाने लगा। दूसरा महीना जो फेब्रुवलिया था इसका नाम फेब्रुवलिया उत्सव से लिया गया था जो रोम का वार्षिक उत्सव था। फेब्रुवलिया उत्सव रोम में पूरे महीने चलता था जिसे बुरी आत्माओं को भगाने के तरीके के रूप में आयोजित किया जाता था और कहीं न कहीं इसी की वजह से जो फरवरी महीना है इसमें दिनों की संख्या सबसे कम है। अब क्योंकि जूलियस सीजर के नेतृत्व में इस कैलेंडर को बना करके तैयार किया गया था इसलिए इसका नाम जूलियस कैलेंडर रखा गया। इस कैलेंडर के